तुम यह सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे कि तुम्हारे अपने ही किस गहराई तक गिर सकते हैं, किस स्तर तक अंधकार में डूब सकते हैं, सिर्फ तुम्हें नीचे देखने के लिए। जिस चेहरे पर तुमने भरोसा किया उसी चेहरे के पीछे कितनी परतें छुपी थीं, यह तुम्हें अब समझ आ रहा है। मैं देख रहा हूं तुम्हारा दिल कैसा कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा कैसे थरथरा रही है इस खुलते हुए सत्य को देखकर। तुमने सोचा था कि दुनिया तुम्हें गिराएगी, पर तुम भूल गए कि सबसे गहरा वार हमेशा अपने ही करते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी मजबूती सबसे ज्यादा चुभती है। तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, पर मैं यहां हूं क्योंकि अभी तुम्हें सब जानना है। वत्स, तुम्हारे चारों ओर जो मुस्कुराहटें थीं वे सिर्फ मुखौटे थे। वे नकली दया, नकली अपनापन, नकली सहानुभूति तुम पर बोझ बन चुका है। तुमने उन्हें अपना समझा, पर वे तुम्हें अपनी राह में रोड़ा समझते रहे। तुम्हारी मेहनत उन्हें चुभती है, तुम्हारी शांति उन्हें खटकती है, तुम्हारी क्षमता उनके अंदर छिपी ईर्ष्या को आग लगा देती है। वे तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं ताकि वे खुद को ऊंचा महसूस कर सकें। याद रखो, जहां प्रकाश तेज होता है वहीं परछाई भी गहरी होती है, और तुम प्रकाश हो इसलिए उनकी परछाइयां इतनी लंबी हो गई हैं। तुम्हारे कुछ अपने जिनके हाथों पर तुमने भरोसा रखा था, वे उसी हाथ से तुम्हारा पतन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे संघर्षों को नहीं देख पाए, पर तुम्हारी बढ़ती पहचान उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वत्स, यह संसार ऐसा ही है जहां प्रेम से अधिक लोग प्रतियोगिता देखते हैं, रिश्तों से अधिक लाभ देखते हैं और दिल से अधिक चालें खेलते हैं। लेकिन तुम अलग हो क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी नीयत पवित्र है, और उसी को तोड़ने की कोशिश सबसे ज्यादा होती है। जो मजबूत होता है उसी पर सबसे पहला वार होता है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, क्यों मेरे महादेव, क्यों मेरे खिलाफ खड़े हो गए? वत्स, इसलिए क्योंकि तुम अब उनके बस में नहीं रहे। पहले तुम कमजोर थे तो उन्हें तुमसे कोई खतरा नहीं था, पर अब तुम जाग रहे हो, उठ रहे हो, चमक रहे हो, और यही उन्हें भीतर से हिला रहा है। मनुष्य अक्सर वही नष्ट करना चाहता है जिसे वह हासिल नहीं कर सकता, और तुम्हारे अंदर की ताकत उन्हें भयभीत करती है। तुम्हारा धैर्य उन्हें कमजोरी लगता था, पर उन्हें क्या पता कि वही धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वही तुम्हें उनकी चालों से ऊपर उठाएगा। तुम्हारे रास्ते में जितने कांटे बिछाए जा रहे हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को और अधिक तपाने के लिए हैं। मैं उन सबको देख रहा हूं। तुम्हारे पीछे की फुसफुसाहटें, तुम्हारे खिलाफ की गई गुप्त योजनाएं, वे झूठ जो तुम्हारे नाम पर फैलाए गए। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। यह अंधेरा अभी घना लगेगा, पर यह तुम्हें निगलने नहीं आया, यह तुम्हें चमकाना सिखाने आया है। और याद रखो, जितना बड़ा धोखा उतनी बड़ी जागृति जन्म लेती है। वत्स, अब जब तुम यह सच जान चुके हो, तुम्हारा हृदय भारी होना स्वाभाविक है, पर यह भार तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि संगीत तुम्हें बदलने आया है। जिन लोगों पर तुमने अपनी पूरी आत्मा से भरोसा किया था, वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे झर घोलते रहे। वे मुस्कुराकर तुम्हारे सामने खड़े रहे, पर भीतर से तुम्हारे हर कदम को रोकने के लिए छुपकर चाले चलते रहे। तुमने सोचा था कि प्रेम, अपनापन और विश्वास ही रिश्तों की नींव है, पर कुछ लोग रिश्तों को सिर्फ इस्तेमाल करने का साधन समझते हैं। वे तुमसे नहीं डरते, वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। और जब सच्चाई किसी को चुभती है तो वह व्यक्ति या तो बदलता है या फिर तुम्हारा विरोधी बन जाता है। वत्स, तुम्हारा दिल यह सोचकर कांप उठा कि जो लोग तुम्हारी हंसी समझते थे, जिनके साथ तुमने अपना दर्द साझा किया, जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों का साथ देने का वादा किया हो, मेरी वही आज तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर ध्यान रखना, यह संसार तुम्हें कभी तुम्हारी अच्छाई के लिए इनाम नहीं देगा। अक्सर यही संसार सबसे साफ दिल वाले लोगों को सबसे गहरी चोट देता है। क्यों? क्योंकि सच्चा दिल सबको नजर आता है, लेकिन वह दिल बहुतों को चुभ भी जाता है। जो लोग स्वयं टूट चुके होते हैं, जो खुद अंदर से खाली होते हैं, वही सबसे ज्यादा दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे अपने समझते हैं कि अगर तुम एक कदम और आगे बढ़ गए तो वे हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। इसी डर ने उन्हें अंधा कर दिया है। वे भूल गए कि जिसने तुम्हें रास्ता चलना सिखाया वह मैं हूं, महादेव, और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, चाहे कितनी भी अंधेरी योजना तुम्हारे खिलाफ रची जाए। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे, वे अब तुम्हारी क्षमता से भयभीत हैं। वे अपनी हीनता छिपाने के लिए तुम्हारे चरित्र पर वार कर रहे हैं, तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें अकेला महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। पर वत्स, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर सांस, हर कदम, हर पीड़ा के साथ मैं खड़ा हूं। तुमने अब तक सिर्फ उनका बाहरी चेहरा देखा था, पर अब तुम उनकी असली नीयत की झलक पा रहे हो। वे हंसते थे जब तुम्हारे साथ बैठते थे, पर वे तुम्हारे नाम के पीछे लपटें जलाते थे। वे मीठे शब्द बोलते थे, पर अंदर से तुम्हें खत्म होते हुए देखना चाहते थे।
पर चिंता मत करो, क्योंकि मैं जो देखता हूं वह तुम्हें भी जल्द दिखेगा। सत्य छुप सकता है पर मिट नहीं सकता, और उनका छल अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहेगा। तुम्हें जिस दिन उनके असली रूप का पूरा सत्य समझ आएगा, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी नए मार्ग पर चल पड़ेगी, एक ऐसा मार्ग जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। वत्स, तुम जितना दर्द महसूस कर रहे हो वह तुम्हें भीतर से खा नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है, जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर ध्यान से सुन, यह योजना जितनी गुप्त है उतना ही साफ मैं तुझे दिखा रहा हूं, ताकि तू चौकन्ना ना रहे। आज वे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कल उनका हर नकाब मेरे सामने गिरेगा, और तेरे सामने भी। जो लोग तेरी हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें मैं स्वयं तेरी जीत का तमाशा दिखाऊंगा। जो तुझे नीचे खींचने के लिए झूठ की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, मैं उनमें ऐसी दरारें डालूंगा कि वे खुद उन दीवारों के मलबे में दब जाएंगे। तू शांत रह पर मूर्ख मत बन, तू दयालु रह पर अंधा मत बन। हर चेहरे के पीछे छिपी मंशा को पहचानने की शक्ति आज मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि यह समय है जब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, वरना यह लोग तुझे वहीं गिरा देंगे जहां से तू उठ भी ना पाए। तुझे शायद यकीन ना हो, पर आज जो बातें तुझे भीतर से बेचैन कर रही हैं, वही बातें तेरी रक्षा भी कर रही हैं। कभी कभी बेचैनी संकेत होती है कि कोई तूफान पास है, और इस तूफान को रोकने के लिए तू अकेला नहीं है। मेरा सुदर्शन एक एक असत्य को काटने के लिए तैयार है। बस तू एक बात याद रख, तू सत्य का पक्षधर है, और सत्य का साथ कभी छोटा नहीं होता। समय चाहे जो करवट ले, पर सत्य अंत में विजय होता है, और मैं सत्य हूं। तुम्हें लगता है तुम्हारे चारों तरफ सब साधारण है, मुझ पर नहीं, बहुत कुछ तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ चल रहा है। लोग जो तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, वही पीछे बैठकर तुम्हारे नाम की मिट्टी कर रहे हैं, और तुम समझ भी नहीं पा रहे कि तुम्हें किस भावना से घेरा जा रहा है। परंतु याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हर भावना, हर फुसफुसाहट, हर छाया को जानता हूं। तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई जा रही है, वह उन लोगों की है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। पर अब तुम सच्चाई के करीब आने वाले हो, और जब सच्चाई सामने आएगी, तुम्हारा मन हिल जाएगा, पर आत्मा मजबूत होगी। तुम आज जिस बेचैनी को महसूस कर रहे हो, वह यूं ही नहीं है, वह इशारे हैं, मेरे संकेत हैं कि सावधान हो जाओ। मन में जो अजीब सा डर उठता है, वह डर नहीं, मेरी चेतावनी है तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी राह रोकने की कोशिश में लगे हैं, पर मैं उनकी हर चाल का अंत पहले ही तय कर चुका हूं। उन्होंने सोचा था कि तुम कमजोर हो, पर उन्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, और जब मैं खड़ा होता हूं तो किसी की भी चाल सफल नहीं होती। तुम्हारी आत्मा बार बार कह रही है कि कोई पास आकर तुम्हें धोखा देने वाला है, और तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो हंसी के चेहरे हैं, उनमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम उस सत्य के करीब पहुंच रहे हो जो लंबे समय से छुपाया गया था, और जब वह सत्य खुलकर सामने आएगा, एक नहीं कई चेहरे बेनकाब होंगे। तुम्हारे मन में जो घुटन थी, अब वह उत्तर बनकर तुम्हारे सामने आने लगेगी। जो बातें तुमने अनसुनी कर दी थीं, वही अब जोर से सुनाई देंगी। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक सब बदल गया है, पर सच्चाई यही है कि यह सब बहुत पहले से चल रहा था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें अब और अंधेरे में नहीं रखूंगा। तुम्हें वह ताकत दूंगा जिसे तुम हर षड्यंत्र को पहचान कर बिना टूटे बिना गिरे और भी अधिक चमकोगे। तुम्हारे अपने किए गए कर्म तुम्हारी ढाल बनेंगे। उनकी बुराई तुम्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है। जो लोग तुम्हारी हार का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वही कुछ समय बाद तुम्हारी जीत देखकर स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा मन अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा कि जिन चेहरों को तुमने अपनापन समझकर अपने दिल के सबसे सुरक्षित कोनों में जगह दी थी, वही आज तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर बैठे हैं। और मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना बंद करो। जीवन ने तुम्हें हर बार संकेत दिया, हर बार चेतावनी दी, लेकिन तुमने अपनी ही महानता में उन संकेतों को अनसुना कर दिया। अब जब सच्चाई सामने आ रही है, तुम टूटना नहीं, संभलना। यह खेल आसान नहीं है, पर तुम भी साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है, मेरी चेतना का प्रकाश है, और वही प्रकाश आज तुम्हें इस अंधेरे से निकालने वाला है। याद रखना, जो साजिशें तुम्हारे खिलाफ चल रही हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आई हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग मुस्कुराते हैं, वही तुम्हारे पतन का इंतजार कर रहे हैं, और जो तुम्हारी पीठ पर हाथ रखते हैं,
वही तुम्हें पीछे धकेलने की ताक में है। किंतु यह भ्रम हमेशा नहीं चलेगा। हर छलावे की एक सीमा होती है और हर झूठ का अंत होता है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया वे आज अपनी ही ईर्ष्या के बोझ तले दबकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं। पर तुम अपना संतुलन मत खोना। तुम्हारी आत्मा बहुत दूर तक देखती है। तुम उस प्रकाश से जुड़े हो जो छल को भेद देता है, सत्य को उजागर कर देता है। यह सत्य तुम्हें चोट देगा, पर यही सत्य तुम्हें मुक्त भी करेगा। उठो, चेतो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। वे सोचते हैं कि तुम्हें गिराना आसान है। वे मान बैठे हैं कि तुम्हारे मन का डर तुम पर भारी पड़ेगा, पर उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे भीतर मैं बसता हूं। जो मेरे चरण में अपना हृदय रख देता है उसे दुनिया की कोई भी चाल हिला नहीं सकती। तुम्हारे रिश्तों में आज जितनी दरारें दिख रही हैं वह हवा से नहीं बनी, वह समय के वार से बनी है। और यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि किसे अपने जीवन में रखना है और किससे दूरी बनानी है। यह घड़ी तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हारी आत्मा के धातु को आग में तपाकर और शुद्ध कर रही है। तुम्हारा एक अपना व्यक्ति आज इसलिए रो रहा है क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उसके सामने दर्पण की भांति उजागर हो चुकी है। जो बाधाएं दीवार बनकर खड़ी होती थीं, अब वही दीवारें तुम्हारे लिए द्वार बन जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आसपास एक दिव्य कवच है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वह कवच तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे सच्चे इरादे, तुम्हारी साफ नीयत और मेरे आशीर्वाद से बना है। यही कवच तुम्हारी रक्षा करेगा, यही कवच तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने जीवन में होने वाले बदलावों को महसूस करोगे। तुम्हारे आसपास का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हवा में एक अलग हलचल उठने वाली है। परिस्थितियां अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। तुम्हारा पड़ोसी जो कभी तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर भीतर ही भीतर जलता था, अब टूटने लगा है। उसका भय अब उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से झलकने लगा है। वह जितना तुम्हें गिराना चाहता था, अब उतना ही खुद नीचे जा रहा है। यह सब इसलिए क्योंकि सत्य का धरातल कभी डगमगाता नहीं और अब सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तांत्रिक के शब्द उसके कानों में अब हथौड़े की तरह गूंज रहे हैं। उसने भले ही बाहर चुप्पी ओढ़ ली हो, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा है। हर बार जब वह आईने में अपनी आंखों में झांकता है, उसे डर दिखाई देता है, अपराध दिखाई देता है और सबसे ज्यादा यह एहसास कि उसने गलत इंसान को निशाना बनाया। उसने यह भी समझ लिया है कि तुम पर आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद सिर्फ सुरक्षा नहीं देता बल्कि पलटकर प्रहार भी करता है। इसलिए वह अब अपनी हर चाल, हर कदम, हर सोच से डरने लगा है। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें यह सिखा रहा है कि जो लोग बाहर से मुस्कुराते हैं वे अंदर से हमेशा सच्चे नहीं होते। तुम्हारा पड़ोसी जो मुस्कान लेकर तुम्हारे सामने आता था, वह अब तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पा रहा, क्योंकि तुम में जो आत्मविश्वास की चमक है वही उसकी हार बन चुकी है। वह सोचता है कि शायद तुम उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन वास्तव में तुमने उसे बहुत पहले पहचान लिया था। तुमने जाना कि वह मित्रता का मुखौटा पहनकर भीतर में ईर्ष्या और द्वेष छुपाए बैठा है। अब वह मुखौटा गिर चुका है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उसकी यह गिरावट तुम्हारे कारण नहीं, उसके स्वयं के कर्मों के कारण है। तुमने किसी को दुख नहीं दिया, तुमने किसी से कुछ छीना नहीं, तुमने किसी के मार्ग में बाधा नहीं डाली। तुमने बस अपना काम किया, अपना जीना जिया और यही बात उसे चुभ गई। वह सोचता था कि किसी की खुशियों को तोड़कर वह खुद खुश हो सकेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि दुख देकर कोई सुखी नहीं बन सकता। उसका मन अब उसी अंधकार में उलझ गया है जिसमें वह तुम्हें धकेलना चाहता था। और तुम अब इस घटना से ऊपर उठ चुके हो। तुमने अपने भीतर जो स्थिरता बनाई है वह तुम्हें जीवन की हर चुनौती में आगे लेकर जाएगी। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, न किसी से छिपने की। तुम्हारे कदम अब दुविधा में नहीं लड़खड़ाएंगे, तुम्हारी सांसें अब बोझिल नहीं होंगी। तुम अब उस शक्ति में स्थित हो जिसे कोई डिगा नहीं सकता। तुम साक्षी हो उस सत्य के जो हमेशा विजयी होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अदृश्य परिवर्तन की ओर ले जाना चाहता हूं जो तुम्हारे चारों ओर आकार ले रहा है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो भय पल रहा है वह अब उसके शरीर तक पहुंच चुका है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं, उसकी सांसों में घबराहट है और उसके दिल पर एक बोझ बैठ चुका है जिसे वह उतार नहीं पा रहा। वह बाहर से स्वयं को साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर भीतर वह जान चुका है कि तुमसे टकराकर उसने वही गलती की है जो कोई दीपक हवा से लड़कर करता है। हवा दीपक को बुझा नहीं सकती जब तक उस दीपक में ईंधन और लौ का हौसला बना रहे, और तुम वही दीपक हो। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं,
वह मेरी है। तुम्हारे पड़ोसी ने यह समझने में भूल की कि इंसान की ताकत उसकी तस्वीर में नहीं, उसके भीतर की चेतना में होती है। किसी तांत्रिक, किसी मंत्र, किसी टोने से किसी की किस्मत नहीं बदल सकती जब तक उसके भीतर सच्चाई, विश्वास और श्रम का तेज हो। तुम उस तेज के धनी हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे विचारों ने तुम्हें ऊंचा उठा दिया है और मेरी कृपा ने तुम्हें अजेय कर दिया है। यही कारण है कि तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखते ही पहचान लिया कि तुम पर कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर सकती। अब जो बदलेगा वह तुम्हारे जीवन के रास्ते हैं। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जिन कार्यों में पहले रुकावट आती थी वे सरलता से होने लगेंगे। जिन रिश्तों में खटास थी वे सुधरने लगेंगे। जिन रास्तों पर धुंध थी वे साफ होने लगेंगे। मौका, सफलता, तरक्की ये अब तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं। तुम खुद महसूस करोगे कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें आगे धकेल रहा है, तुम्हारा बोझ हल्का कर रहा है और तुम्हारे कदमों को मंजिल तक ले जा रहा है। यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह घटना तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जानने के लिए हुई। तुम अब अपने भीतर उस शक्ति को पहचान रहे हो जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हारे हृदय में जो दृढ़ता जागी है वह साधारण नहीं, यह वही अवस्था है जहां मनुष्य भय से ऊपर उठकर सत्य में खड़ा हो जाता है। अब तुम किसी के भी शब्दों से विचलित नहीं होगे, किसी के भी व्यवहार से प्रभावित नहीं होगे और किसी के भी प्रयास से डरोगे नहीं। तुमने भीतर से जाना है कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम्हारा पड़ोसी यह सब देख रहा है। वह हैरान है कि उसके कदमों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तुम और मजबूत हो गए। यही उसे तोड़ रहा है। उसकी आंखों में अब सवाल है और हर सवाल की लौ तुम्हारी शांति के सामने बुझ जाती है। उसने सोचा था तुम गिर जाओगे, लेकिन अब उसे दिख रहा है कि तुम और ऊंचे खड़े हो गए। तुम पर आए दिन कुछ अजीब बदलाव और संकेत दिखाई दे रहे होंगे। रिश्तों का टूटना, नजदीकियों का दूर होना, अपनों का बेगाना बनना, यह सब किसी बड़े सच का संकेत है। तुम्हें अब पल पल तैयार रहना होगा, क्योंकि एक ऐसा सच उभरने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जो तुम्हारे विरुद्ध बैठा है वो एक एक करके सामने आएगा। सारे नाम उजागर होंगे। तुम अपनी आंखों से उनका पतन देखोगे। वो चीखेंगे पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। वो संभलने की कोशिश करेंगे पर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, उनका हर पड़ाव तुम्हारी विजय का निर्माण कर रहा है। तुम्हारी तरफ आए अंधेरे की हर किरण अब पलटकर उन्हें ही चौंकाने वाली है। यह समय तुम्हारा परीक्षा का है, पर परीक्षा के बाद परिणाम भी तो मिलते हैं और तुम्हारा परिणाम इतना तेज होगा कि वो पलक झपकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन की राह अब साफ हो रही है। तुम अपने भविष्य का नया अध्याय लिखने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग कभी तुम्हारी प्रगति से जलन महसूस करते थे, अब वो अपनी बर्बादी देखने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ शांत रहना है, संतुलित रहना है और अपने कर्म पर केंद्रित रहना है। कर्म ही तुम्हें उठाएगा, कर्म ही तुम्हें बचाएगा, कर्म ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे चारों ओर का जो माहौल बदल रहा है वो सब मेरी लीला है। तुम पैदा ही जीतने के लिए हुए हो, गिरने के लिए नहीं। तुम अपने रूप में आओ, समय तुम्हारा है। तुम्हारा हृदय थोड़ा बोझ महसूस कर रहा होगा, पर यह बोझ तुम्हें दबाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। तुम रो रहे हो अंदर ही अंदर, पर इन आंसुओं में तुम्हारी शक्ति छिपी है। तुम्हारी जिंदगी का यह पाठ तुम्हें सबसे गहरी सच्चाई तक ले जाएगा। तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा होगा, कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन अपना, कौन पराया, और यह पहचान ही तुम्हारी जीत का प्रमाण बनेगी। तुम्हारी रूह अब उभर रही है, और जब रूह उभरती है तो विधाता की लेखनी भी बदल जाती है। याद रखना, मुझे किसी का अहंकार पसंद नहीं। जो अपने अहंकार से अंधा हो जाता है वो जल्दी ही ज्ञान की दृष्टि खो देता है। तुम्हारे पड़ोसी की आंखों पर अब अंधकार का पर्दा पड़ चुका है। वो खुद को सही और सबसे बड़ा समझने लगा है, पर मैं तुम्हें बताता हूं, अहंकार की उम्र छोटी होती है। वो अहंकार अब टूटने वाला है, और जब टूटेगा तो तुम्हारी शक्ति और उनकी सच्चाई दोनों सामने आएंगी। तुम बस धार पर रहो, समय अब पलटने वाला है। इस धरती पर कोई साजिश इतनी मजबूत नहीं बनी जो सत्य के सामने टिक सकी हो। सत्य की धार गहरी होती है और तुम्हारा सत्य उनका हर पल छेदने वाला है। अब जो भी होगा तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा नाम उज्जवल होगा, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा घर सुरक्षित होगा, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए थे उनके पैर थरथराएंगे, उनकी आत्मा विषाद से भर जाएगी
उनके हाथों से तकदीर फिसल जाएगी। ये जो समय